राजस्थान यूट्यूब मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको घातांक से संबंधित कुछ नियम बताए थे, इस बार हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके पार्ट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। घातांक में हमने आपको जो नियम कराए थे वो इस प्रकार थे, कुछ उनको थोड़ा रिमेंबर कर लीजिए आप। जैसे मैंने बताया था कि आपको पहला ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर होता है किसके, ए की घात m प्लस n के। किसके बराबर होता है, ए की घात m प्लस n के। क्यों? आधार अगर समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा था ए की घात m बटे ए की घात n, तो जो इसका आंसर आता था ए की घात m माइनस के n, यानी कि आधार समान हो और एक दूसरे के बटे में हो तो जो घातें हैं वो घट जाती हैं। ठीक है, आगे आता है आपका तीसरा, 1 बटे ए की घात m क्या होता है, ए की घात माइनस के m। अगर हम 1 बटे ए की घात m को हर को अंश में ले जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए की घात माइनस के m प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, जैसे अगर हम ये कहें कि चौथा a बटे b की घात n, a बटे b की घात n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात n बटे b की घात n। क्या लिख सकते हैं भाइयों, a की घात n बटे b की घात n। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, अगर a की घात m बटे a की घात m हो तो जब हम ऊपर ले जाते हैं इनको, एक घात m माइनस के m तो बराबर एक की घात 0। अब एक बात बताऊँ मेरे को, एक घात m बटे एक घात m बराबर संख्या है, सेम संख्या है, तो इसके बराबर में एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए एक की घात 0 बराबर होता है 1। क्या होता है, एक की घात 0 बराबर में 1 होता है। एक चीज़ और बताई थी, इधर देखिए छठा, ए की घात m की घात n, यानी ए की घात अगर m है और उस पूरे की घात भी n है तो इन जो ऊपर वाली घातों का एक दूसरे में गुणा हो जाता है, बराबर ए की घात m n भी हमें लिख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने घातांक के जो नियम थे ये कहलाते हैं, अब अपन पास घातांक के नियम क्या कहलाते हैं, यो घातांक के नियम, घातांक के नियम कहलाते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं अपन। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी मैंने आपको एक आध दो क्वेश्चंस कराए थे। इससे बीच में एक और चलता है हमारा, इसमें घातांक में ही करणी। क्या चलता है, यो करणी चलता है। करणी को जो इंग्लिश में अपन बोलते हैं सर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्ड्स। करणी को क्या बोलते हैं, सर्ड्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं कहूँ ए की घात 1 बटे n बराबर किसके होगा, ए की घात 1 बटे n बराबर किसके होगा, इस तरीके से इसको n a ये कब होगा, ये जब होगा कि माना ए एक परिमेय संख्या है। क्या है भैया, माना ए एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है वो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं
तो वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हों, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाती हैं। ए एक परिमेय संख्या है। क्या है? ए एक परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हो। कैसी हो? P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हो। तथा n एक धन पूर्णांक हो। क्या हो भाई? n एक धन पूर्णांक हो। तो जो मैंने लिखा है ऊपर, a की घात 1 बटे n बराबर n अंडर रूट a, यानी कि जो n अंडर रूट ये है, जो क्या होगा, ये n a की करनी कहलाती है। क्या कहलाता है? n एक जो n है, n रूट a को क्रम n की करनी कहा जाता है। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ नियम है इसके। लॉ ऑफ सर्ट्स, लॉ ऑफ सर्ट्स, लॉ ऑफ सर्ट्स में देखेंगे क्या होता है, कौन कौन से नियम इसलिए बताए हैं। पहला अगर n क्रम की, अर्थात n रूट a को n क्रम की करनी कहते हैं, तो उसके कुछ जो नियम है करने के वो हैं। अगर पहला देखें तो जैसे n a बराबर कहलाएगा a की घात 1 बटे n। क्या कहलाएगा? a की घात 1 बटे n। अगर मैं दूसरा देखूं तो क्या कहलाएगा? दूसरा देखिए, n a भी n क्रम की करनी होती है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, n a गुणा n b, n a गुणा n b। अगर तीसरी बात की जाए तो तीसरे लॉ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, अगर इस प्रकार हो n a बटे b, इस प्रकार हो n a बटे b, तो अलग अलग पर n क्रम की करनी हो जाती है, n a और n b। अगले फॉर्मूले के बारे में बात करें, इसके जो नियम के बारे में बात करें तो वो इस प्रकार है। अगर n a की पावर n हो तो देखिए, n a क्या था? a की घात 1 बटे n, तो हमको इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, a की घात 1 बटे n की घात n। तो अगर हम इसको आगे हल करें तो a की घात 1 बटे n गुणा n, घातांक के नियम से, क्योंकि जब इस प्रकार से घातें दी हुई हों तो उनका गुणनफल हो जाता है। ऐसे तो करते हैं अपन, उनका गुणनफल हो जाता है, तो बराबर मान आता है a के। किसके बराबर आता है मान? a के बराबर आता है। अगर हम ये कहें, अगला पांचवा देखें, n a की घात m, तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? ऐसे लिखने का तरीका होता है वैसे ही, a की घात 1 बटे n की घात m, a की घात 1 बटे n की घात m। अब देखिए, इसको इस प्रकार बराबर करेंगे तो क्या आएगा? a की घात, इसका गुणा हो जाता है बाहर वाले और भीतर वाले का,
तो m बटे n, a की घात m बटे n हो जाता है। तो ये इस प्रकार से जो अपन करणी कहते हैं, जैसे उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर ही घातांक और करणी से संबंधित क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। हालांकि हमारा जो चैप्टर है रीट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ घातांक होता है, बट घातांक तक ही क्वेश्चन से एग्जाम जो पेपर होता है वो सीमित नहीं होता। वो कभी कभार हमारे लिए करणी के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्योंकि घातांक से संबंध करणी का बहुत गहरा होता है। कोई करणी और घातांक में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। सो बिकॉज अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो पिछली एग्जाम्स पेपर में आए हुए हैं, और 100% उन क्वेश्चंस में से एक या दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।